भारत को कोई नहीं तोड़ सकता, गलतफहमी मत रहिए। ये अंबानी के चैनल के अल्फाज मेरे मुंह में मत डालिए, सरकारी अल्फाज। जो असली सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो इतना कमज़ोर नहीं है। इट्स नॉट सो वीक कि अगर कोई भगवा रंग पहन के किसी फिल्म में डांस कर देगा तो धर्म खतरे में आ जाएगा। जिन लोगों का, जिन कलाकारों का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर एक तरीके से उनका झंडा बुलंद रहा है, उसको डिसलॉज करने की ये राइट विंग फोर्सेस की एक कोशिश है। जनता समझ रही है, बीजेपी का सफाया है कर्नाटक में, आप हलाल गोश्त मीट के खिलाफ बिल ले आओ या आप और कोई बिल ले आओ, कुछ नहीं होने वाला है। कोविड की स्थिति गंभीर है। नो डाउट कि चाइना से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो वाकई मतलब हैरत अंगेज़ रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा, जितनी मुझे जानकारी कि क्योंकि चाइना में कंटिन्यूस लॉकडाउन रहा, वहाँ जो है कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ था कोविड, तो कम्युनिटी जो है इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो पाई, और चाइनीज़ वैक्सीन भी जो है वो शायद उतनी कारगर सिद्ध नहीं हुई। लेकिन हाँ, अगर नया वेरिएंट आता है तो वाकई हमारे मुल्क को भी जो है उसकी तैयारी करनी चाहिए। वो कितनी तैयारी करी है ये तो ऊपर वाला ही जाने, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से पिछले दिनों कुछ क्लिप्स आई कि लोगों के हार्ट अटैक जो है शादी में अगर डांस करते रहे हैं, कहीं बैठे हैं, बैठे बैठे गए, कहीं कोई अगर हेल्थ क्लब में है तो वहाँ गिर गए, तो सरकार ने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब जिम्मेदारी से नहीं भागा जा सकता। बहरहाल सरकार को प्रिकॉशंस लेना चाहिए, और मैं तो कहूँगा कि फ़ौरन जो चाइना से डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली भी अगर फ़्लाइट्स आ रही हैं तो उनको फ़ौरन रोक देना चाहिए। कई लोग इस तरह का आरोप भी लगा रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा ला रहे हैं, उसकी वजह से ये षड्यंत्र किया जा रहा है। देखिए, अब आप तो सब कुछ करें, आपने तो पीक कोविड के दौरान जो है बड़ी बड़ी रैलीज करी, उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव करा दिया, हज़ारों टीचर्स जो हैं, एम्प्लॉयज़, वो इस दुनिया में नहीं रहे कोविड के चलते। और आप मान लीजिए कोई ऑपोजिशन का लीडर अगर कोई यात्रा कर रहा है तो उसको आप कह रहे हो कि आप कोविड जो है के चलते आप अपनी यात्रा स्थगित कर दो या कोविड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करो। भाई पहले तो हम खुद पार्लियामेंटेरियंस हैं, अभी तो पार्लियामेंट के अंदर ही कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। दो तीन अहम मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें मदरसों की छुट्टी का एक बड़ा मसला चल रहा है कि इतवार को होगी, जुमे को नहीं होगी। इसको कैसे देखते हैं कोटानी? देखिए, मैंने कहा कि सरकार के पास, बीजेपी के पास पिछले 8 साल का अपनी कोई उपलब्धि कराने के लिए कोई चीज़ नहीं है। आपने कहा 2 करोड़ रोज़गार दिए जाएंगे हर साल, फिर आपने कहा नहीं साहब, स्टूडियो के बाहर बैठ कर अगर पकौड़े भी तलोगे तो ये भी तो रोज़गार है। चलो भाई, नौजवान पकौड़े भी तलने लगा, फिर गब्बर सिंह टेरर वहाँ भेज दिया। अब जो है वो जीएसटी वाले उसके पहुँच जाते हैं, वो गिनते कि तुमने कितने पकौड़े बेचे सुबह से शाम तक। तो ये बेसिकली सारे इकोनॉमिक और जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं जनता के, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के इश्यूज़ ला रहे हैं और नैरेटिव बना रहे हैं। दानिश भाई, आपने एक बड़ा सवाल उठाया कि जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, उससे भारत टूट जाएगा, इतनी बड़ी बात है। मैंने ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। भारत को कोई नहीं तोड़ सकता, गलतफहमी मत रहिए। ये अंबानी के चैनल के अल्फाज मेरे मुंह में मत डालिए, सरकारी अल्फाज। मैंने ये कहा कि यूनिफॉर्म हिंदुस्तान जो है मिली जुली संस्कृति का देश है। यहाँ पर मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। ये हर 100 किलोमीटर पर जो है यहाँ ज़बान बदल जाती है, हर 100 किलोमीटर पर यहाँ कल्चर बदल जाता है। तो ये आप कहें कि
एक वन राशन, वन इलेक्शन, वन लीडर, ये संभव नहीं है। ये खाली लोगों को पोलराइज करने का एक हथियार है। और हम तो कह रहे हैं भाई हम चुप हैं, हम अपनी कौम से अपील कर रहे हैं कि आप चुप रहिए। चुप। पहले तमिलियंस तय कर लें, पहले नॉर्थ ईस्ट के लोग तय कर लें, पहले जो ट्राइबल्स लोग हैं वो तय कर लें, क्योंकि निशाना खाली आप हैं और उन्हें मज़ा आता है आपके ऊपर निशाना लगा के वो जो है अपने सारे पाप धो लेते हैं, मेजॉरिटी को पोलराइज कर लेते हैं और आप इसमें जो है फॉर्डर बन जाते हैं, आप उनके ट्रैप में आ जाते हैं। नहीं, एक चीज़ ये भी तो है ना दानिश भाई, आप चलिए ये तो कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ जब बात भगवा की आती है और उनकी भावनाएं आहत होती हैं, फिर आप अगले ही दिन जानबूझ के यही भगवा रंग की जवारकट पहन के पहुंचते हैं और वहाँ फिर गरजते हैं, तो ये कैसे? मतलब भगवा या हरा किसी का पेटेंट नहीं है। और मैंने कहा ये बात, मैंने फ्लोर पर कही ये बात कि सनातन धर्म, जो असली सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो इतना कमज़ोर नहीं है। इट्स नॉट सो वीक कि अगर कोई भगवा रंग पहन के किसी फिल्म में डांस कर देगा तो धर्म खतरे में आ जाएगा। या इस्लाम कोई इतना वीक मजहब नहीं है कि कोई हरा पहन के कोई एक्टर डांस कर देगा, किसी फिल्म में कोई सीन आ जाएगा तो इस्लाम कोई खतरे में। ये बकवास है, ये लोगों को बांटने की सियासत है। खाली जिन लोगों का, जिन कलाकारों का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर एक तरीके से उनका झंडा बुलंद रहा है, उसको डिसलॉज करने की ये राइट विंग फोर्सेस की एक कोशिश है। बेशर्म रंग कहा गया नहीं, देखिए कला जो है, आपको डॉक्टर ने बताया कि आप फिल्म देखो जाके, वो कलाकार का काम है, वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद उनकी इस बेशर्मी को देखते हुए ही कि भगवा पहन करके इतने बेशरम डांसेस किए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ऐसे कई लोगों, कलाकारों को अपनी पार्टी ज्वाइन कराई, उनको टिकट दिया, उनको मेंबर पार्लियामेंट बनाया, मिनिस्टर्स तक बनाया। तो वो उनकी कला थी। जब उनको आप अंदर ले रहे थे तो आप कह रहे थे ये कलाकार है, और जब कोई दूसरा, कोई ऐसी एक्ट्रेस या ऐसा एक्टर कोई फिल्म में काम करने लगा जो आइडियोलॉजिकली आपके साथ नहीं है, या जेएनयू के छात्रों को जाकर के वो समर्थन देती है, तो इसलिए आपको बुरा लग रहा है। आप करो तो रासलीला, दूसरे करें तो आखिरी सवाल गोश्त को, मैं नहीं कह रहा हूँ। कर्नाटका में गोश्त बैन की बात, हलाल गोश्त बैन की बात चल रही है, कानून लाया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है। पहले तो प्राइवेट था, फिर उसको सरकार ने अपना बिल बता दिया कि ये बिल लाया जाएगा। शायद आपको मालूम होना चाहिए अगले 4 महीने में कर्नाटक में चुनाव है। ये सब चुनाव की वजह से हो रहा है, इसमें भी कोई डाउट है? अभी भी जनता नहीं समझी क्या? जनता समझ रही है, बीजेपी का सफाया है कर्नाटक में। आप हलाल गोश्त मीट के खिलाफ बिल ले आओ या आप और कोई बिल ले आओ, कुछ नहीं होने वाला है। जनता समझ चुकी है। चाहे आप बॉर्डर पे झगड़ा करा दो, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे झगड़ा करा दो, चाहे आप माफी वीरों की तस्वीर जो है कर्नाटक की असेंबली में लगा दो, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इस देश में तो हिस्ट्री बदलने की लगातार कोशिश हो रही है ना। जो माफ़ीनामा लिखते थे, जो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगते थे, जिनका कोई इतिहास नहीं है देश की जंग आज़ादी में, उनको वीर बता करके उनको जो है महिमा मंडित किया जा रहा है। उनकी तस्वीरें जो हैं ऐवानों में लगाई जा रही हैं, असेंबलीज के अंदर लगाई जा रही हैं। सर एक सवाल, आप जामिया के स्टूडेंट हैं और जामिया का जो सीए एनआरसी में एक बड़ा योगदान रहा है और उसके कुछ कार्यकर्ता आज भी जेलों में हैं। 15 दिसंबर 2019 को वहाँ की लाइब्रेरी में काफ़ी तोड़फोड़ हुई, उसमें कई छात्रों का भविष्य संकट में है और एडमिनिस्ट्रेशन जाहिर है कि साथ नहीं देता है, विपक्ष पार्टियाँ बोलती नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया आज़ादी से उपजा हुआ एक पौधा था, जंग आज़ादी की लड़ाई से उपजा हुआ एक पौधा। और जब इस मुल्क पर संकट आया, इस मुल्क के सेकुलरिज्म पे, इस मुल्क की डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ जब ये सरकार ऐसा बिल लेके आई जो कॉन्स्टिट्यूशन के, हिंदुस्तान के सेकुलर स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ था, तब जामिया के ही स्टूडेंट्स ने पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को आईना दिखाने का काम किया
वी मस्ट सैल्यूट देम कि सबसे पहले जामिया में वो तहरीक शुरू हुई। अब जाहिर सी बात है उनको पनिश करना था, इसलिए मैंने खुद पार्लियामेंट के अंदर मैंने तो कहा, मैंने कहा स्पीकर साहब पूरी दुनिया के सामने अगर वो वीडियो आ गई तो आप शर्मसार हो जाएंगे हिंदुस्तान की किस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ लाइब्रेरी के अंदर घुस के। लेकिन ठीक है, ये प्रोसेस है, चल रहा है। अब जब लड़ाई लड़ी जाती हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ तो दी जाती हैं। बहरहाल हम लोग उन ऐसे सब स्टूडेंट्स के, फॉर्मर स्टूडेंट्स के जो इस आंदोलन में शामिल थे उनके साथ हैं, उनकी आवाज़ को हम लगातार उठा रहे हैं और ये दौर है, ये निकलेगा।